हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा आज हम आपकी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 37 करने वाले हैं, जो कि 26 फरवरी के लिए। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। कहते हैं मृदा के निर्माण के कारक, भूस्खलन, मृदा का निम्नीकरण। आज हमें पढ़ना है बेटा मृदा क्या है बेटा। मृदा के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की जो आवरण की पतली परत होती है वो मृदा कहलाती है। ये भूमि से निकटता से जुड़ी होती है, भूमि से बहुत निकटता से जुड़ी होती है। स्थल रूप मृदा के निर्माण प्रकार को निर्धारण करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। तो बेटा मृदा का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है बेटा। ठीक है। अब कहता है कि आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर मृदा अगर बनानी तो सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। मृदा निर्माण के कारक, मुख्य कारक क्या है मृदा निर्माण के? जनक शैल का स्वरूप, जलवायु कारक, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। ठीक है बेटा। अब यहाँ क्या है बेटा? मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। ये क्या है बेटा? मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये कहता है जनक शैल रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। ठीक है बेटा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। दूसरा, उच्चवच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव शुष्क ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और दूसरा निर्माण और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय, मृदा पारिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करती है। ठीक है बेटा। अब देखें भूस्खलन क्या है आपका बेटा? भूस्खलन, भूस्खलन से क्या है? भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक सारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। भारी वर्षा अगर हो जाती है लंबे समय तक तो उससे क्या होता है? भूस्खलन हो जाता है। ऊपरी मृदा जो होती है हट जाती है, यानी कि बन जाती है। वैज्ञानिक प्राविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, भूस्खलन क्यों होता है और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्राविधियाँ निम्न हैं। किस तरह से हम भूस्खलन को रोकेंगे उसकी कुछ विधियाँ दे रखी हैं। कहते हैं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना चाहिए। हमें मानचित्र पर भूस्खलन कहाँ कहाँ हो रहा है वहाँ उनको इंगित करना चाहिए उन स्थानों को। इस प्रकार इन स्थानों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। इस प्रकार उन जगहों को क्या बनाते हैं? हम घर बनाते हैं। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना चाहिए। तीसरा, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। जितनी ज़्यादा वनस्पति उगा सकें। सतही, अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। ठीक है बेटा। और मृदा का निम्नीकरण, मृदा का निम्नीकरण बेटा, मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मृदा अपरदन और क्षीणता हो रही है मृदा संसाधन के लिए बहुत ही खतरनाक खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। ठीक है बेटा। अब कहता है मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा के निम्नीकरण, मृदा की गुणवत्ता जो घट रही है उसके ये सब क्या है बेटा? कारक हैं। ठीक है। प्रश्नावली अब देखिए, मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो ये हमने बेटा सबसे पहले पैरे में पढ़ा था कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। देखिए देखते हैं इसका आंसर हम। ये इसका आंसर है बेटा, आंसर नंबर 1 का। यहाँ से बेटा मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है।
यह अपचय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। ठीक है बेटा, ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए कौन कौन से कारक हैं बेटा मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। ये सभी कारक आप जो है लिख देंगे बेटा, साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा लिख के दिया था। फिर भी मैं पढ़ देता हूँ बेटा। जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। उच्चवाच्य, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वन, वनस्पति, प्राणीजाल और सूक्ष्मजीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस को निर्माण को दर को प्रभावित करते हैं। समय, मृदा पारिच्छेदिका को मोटाई को निश्चित करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपका दूसरे क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। यही प्रभावित करने वाले कारक हैं आपकी वर्कशीट में दिए। अब देखते हैं बेटा तीसरा क्वेश्चन, भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है? भूस्खलन को भैया कम करना क्यों आवश्यक है? पहला तो यही है बेटा, भूस्खलन कम होगा तो उससे जो होने वाले नुकसान है वो भी क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, और हमें भारत को आपदा रोधी बनाने और भूस्खलन से होने वाले नुकसानों को कम करने के लिए भूस्खलन को कम करना आवश्यक है। ये बेटा क्वेश्चन आंसर नंबर 3 होगा। तीसरे प्रश्न का आंसर है ये कि भारत को आपदा रोधी बनाने के लिए और भूस्खलन से होने वाले नुकसानों को कम करने के लिए भूस्खलन कम करना आवश्यक है। तो इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।